हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे मैक्रो ऑप्शन इन एक्सेल। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स करना है या हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा और जानना है तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर भी शो हो रहा होगा, आप उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैक्रो क्या होता है, ये ऑप्शन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। A macro is a recorded sequence of action that automate repetitive task in Excel. Instead of doing the same steps manually, उसको बार बार करने से अच्छा है आप एक ही बार उसको रिकॉर्ड कर लो एंड उसको आप बार बार रिपीट कर दो। ठीक है, इससे आपकी क्या होती है, ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, उसके बाद यू रन अ मैक्रो टू परफॉर्म देम ऑटोमेटिकली। तो क्या होता है, आप एक मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको आप रन कर सकते हो टू रिपीट द टास्क अगेन, ओके, ऑटोमेटिकली। देन यू हैव वाई यूज मैक्रो, कि आपको यूज़ क्यों करना चाहिए मैक्रो की, देख लेते हैं। सेव द टाइम बाय ऑटोमेटिंग रूटीन टास्क। मान लो अगर आपको एक ही चीज़ बार बार करनी होती है, डेली आपको करनी होती है और आप उसको बार बार ही करे जा रहे हो, वही फॉर्मूला बार बार अप्लाई करो, उसी जगह पर करो, उसी सेट पर, तो आप क्या कर सकते हो, मैक्रो का यूज़ कर सकते हो उसको रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आप उसको एक बार रिकॉर्ड कर लोगे तो आप उसको बार बार वही चीज़ रन कर सकते हो ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, राइट। उसके बाद रिड्यूस एरर बाय स्टैंडर्डाइजिंग द रिपीटेटिव टास्क। मतलब कि क्या होगा, मान लो कभी आपकी कोई गलती हो गई, आपने 3 बार एक काम कर लिया, चौथी बार आपने कोई गलती कर दी, बट अगर आप मैक्रो रिकॉर्ड कर दोगे वो तो कोई गलती नहीं करेगा, वो तो वही स्टेप आपको फॉर्मूला जो आपने अप्लाई करा है वही फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करके देगा दूसरी शीट पर, राइट। तो इससे क्या होगा, आपके जो एरर्स हैं वो भी आपके नहीं होंगे। उसके बाद है आपके पास मेक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस इजी फॉर एनी वन टू रन। मतलब कि बेसिक सी बात है, अगर एक बार आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो गया तो उसको आप रिकॉर्ड अगर आपने कर दिया तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। आपके जो भी कॉम्प्लेक्स डेटाज हैं आप उसको भी अच्छे से रन कर सकते हो, उसको वो कोई भी यूज़ कर सकता है, राइट। देन यू हैव स्टेप 1 ऑफ आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, आपको उसको कैसे देखना है, वो जो आपका ऑप्शन होता है, कौन सा ऑप्शन मैक्रो का, गो टू व्यू टैब एंड द लास्ट ऑप्शन इन व्यू टैब इज मैक्रो। तो आपका जो लास्ट ऑप्शन होता है व्यू टैब में वो आपका मैक्रो ऑप्शन ही होता है। इवन हर टैब में आपका जो होता है व्यू टैब जो होता है, हर MS ऑफिस में आपका यही होता है टैब मैक्रो। तो आपको कहाँ जाना है, व्यू टैब में जाना है, मैक्रो ग्रुप होगा आपका, उसी के अंदर मैक्रो ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप आपका रिकॉर्ड है मैक्रो। तो आपको रिकॉर्ड कैसे करना है मैक्रो, ऑन व्यू टैब राइट क्लिक ऑन मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, आपको उस पर क्लिक करना है, रिकॉर्ड मैक्रो पे। इन द गिवन डायलॉग बॉक्स गिव द मैक्रो नेम, नो स्पेस, उसमें आप कोई भी स्पेस नहीं दोगे, आपको रिकॉर्ड कर लेना है वो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया है यहाँ पे कुमार विदाउट गिविंग स्पेस सैनी एज वेल। तो आप क्या करोगे, बिना कोई स्पेस दिए उसका नाम लिख दोगे, अदरवाइज आप ऐसे ही लिख दोगे तो उसमें वो अलाउ नहीं करेगा आपको, राइट। उसके बाद ऑप्शनल असाइन की, मतलब आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो टू ओपन द आप क्या कर सकते हो, ऑप्शनल असाइनिंग की शॉर्टकट की होती है आपके रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास होती है चूज वेयर टू स्टोर द मैक्रो, आपको स्टोर कहाँ करना है मैक्रो, आप वो देख सकते हो। वर्कबुक में शो करना है तो आपकी करंट फाइल में होगा। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक तो अवेलेबल इन ऑल एक्सेल फाइल, तो अगर आपको उसी वर्कबुक में देखना है तो उसी वर्कबुक में वो सेव रहेगा, अदरवाइज आप उसको हर वर्कबुक में शो कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपकी हर एक्सेल फाइल में वो शो करेगा। एड डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट, अगर आपको उसमें कुछ डालना भी है तो आप वो डाल सकते हो, ओके। देन क्लिक ओके ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो वो रिकॉर्ड होने लग जाएगा और जो भी आपको स्टेप्स परफॉर्म करने हैं आप उसको आप कर लो सारे, परफॉर्म द स्टेप्स यू वांट टू ऑटोमेट। जैसे कि फॉर्मेट सेल पर आप जाके उसकी फॉर्मेटिंग कर दो, इंसर्ट फॉर्मूला को इंसर्ट कर दो, सॉर्ट कर दो डेटा को, ठीक है। ऑटोसम से आप ऑटोसम पे जाओगे, अगर आपको उसका देखना है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आप हर डेटा में अगर कोई भी वैल्यू डालोगे तो उसकी मिनिमम उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वही फंक्शन वाली चीज़ हो गई। तो आपने वो सारे, मान लो आपने सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया है, वही स्टेप्स आपको दूसरी शीट पर फॉलो करने हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, व्हेन डन क्लिक ऑन मैक्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। अगर आपने रिकॉर्डिंग को ऑन कर रखा था, अब स्टॉप भी तो करना होगा, तो आप उसको स्टॉप करो एंड उसके बाद आप उसको बंद कर दो। उसके बाद क्या करना है आपको, व्यू टैब पर जाना है, मैक्रोज पर, सिलेक्ट द मैक्रो नेम, जो आपने नेम उस पर सेव करा था ना, उस पर आपको जाना है और कर देना है दूसरी शीट पर जाकर रन।
तो वन शीट पर आपने उसको रिकॉर्ड किया, वहीं पर रन नहीं करना, दूसरी शीट पर जाना है, देन यू हैव टू रन। तो जब आप उसको रन करोगे तो वो आपको क्या करेगा, वही सेम चीज़ें आपको शो कर जाएंगी। और प्रेस योर असाइन शॉर्टकट की, तो आप क्या कर सकते हो, वही शॉर्टकट की जो आपको ऑलरेडी पीछे दे रखी है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, विच इज़ कंट्रोल शिफ्ट आर। ओके, देन हम देखते हैं समरी ऑफ मैक्रो कि इसमें हमने क्या देखा। एनेबल व्यू टैब, तो आपको क्या करना है, बेसिकली व्यू टैब पे जाना है, रिकॉर्ड करना है एंड परफॉर्म को करना है, मतलब आपने जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो आपको फॉलो करना है, रिकॉर्ड आपको स्टॉप कर देना है, रन मैक्रो एनी टाइम टू रिपीट द सेम स्टेप्स। तो आप ये कितना ईजी है कि आपको रिकॉर्ड करना है, आपको बेसिकली क्या करना है, व्यू टैब पे जाना है, उसके बाद आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना है, स्टॉप कर दो, और अगर आपको कोई भी वो रिपीटेटिव टास्क को यूज़ करना है उसी चीज़ को सेम, तो आप उसी शीट पर जाओ एंड रन कर दो। तो इसमें आपको क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट, और आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी एक ही चीज़ को बार बार करने में, एंड ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।